हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी यादव। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरा आज IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है 3 सितंबर को। थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे को पहले ही लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम ना थोड़ा सा अच्छा नहीं जाएगा। और एक्चुअली मैंने जब देखा ना कि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तभी मेरा मुँह थोड़ा सा उतर गया था। और पिछली बारी से मेरे अटैम्प्ट कम है और दूसरों के कंपेरिजन में भी शायद मेरे अटैम्प्ट कम है, तो मेरे को नहीं पता, देखते हैं अब क्या होगा। बाकी अब एग्ज़ाम दे दिया तो मैं अफ़सोस नहीं मनाती, मेरी ये अच्छी आदत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। बहुत गर्मी है यार, रायपुर में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मई जून का मंथ चल रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम भी देने गई थी तो बहुत तेज़ गर्मी थी, अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, तो मुझसे एरर डिटेक्शन के एक भी नहीं बने। एक भी मतलब एक भी नहीं बने, तो मैंने सारे ही छोड़ दिए। मैंने एक बारी पढ़ा, 2 बारी पढ़ा, 3 बारी पढ़ा, नहीं बना तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट थे फिलर्स के क्वेश्चन। फिलर के क्वेश्चन में सबसे पहले का आंसर डिलीवर आता, लेकिन मैं डाउट में थी तो मैंने उसे टिक नहीं किया और आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद बाकी की तो मेरे को याद नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अपन आरसी में जो था जेंटल का अपोजिट हार्श टिक किया है, और ड्राइंग जो था उसका मैंने अट्रैक्टिंग टिक किया है। ठीक है, पता नहीं सही है कि नहीं ये। और फिर उसके बाद आरसी में ऐसे ही क्वेश्चन थे, कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। मैं बताऊंगी तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और जल्दी जल्दी बता रही हूँ जितना मुझे याद है। फिर उसके बाद हमारे इनअप्रोप्रिएट वाले वर्ड्स थे। उसमें एक का तो जो केयर टेकर वाला था उसका ऑल करेक्ट आता, और एक जो था गार्डन वाला उसका बोस्ट करके जो था वो वर्ड गलत आता, और क्या था, एक का अराउंड गलत आता। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके मेरे इंग्लिश में 23 अटैम्प्ट हुए हैं। फिर आते हैं हम क्वांट में सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन में मेरे को याद नहीं 10 क्वेश्चन थे कि कितने क्वेश्चन थे, कि 6-7 थे, बट थे बहुत सारे थे सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद था मिसिंग नंबर सीरीज़, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। फिर उसके बाद DI की, एक DI बहुत ईजी थी। PQR था, 2017-2016 का डेटा दिया था, और 4-4 के वो क्या क्या बोलते हैं उसको, बार ग्राफ DI बोलते हैं क्या, वो वही था। ठीक है, एक मिनट फैन ऑन करने दो। हाँ, तो DI किया मैंने। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ की। मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद मैंने अरिथमेटिक किया। अरिथमेटिक में जो रेक्टेंगल वाला था उसका आंसर 27 आया। उसके बाद एज का जो क्वेश्चन था, ABC की जो एज थी उसका आंसर मेरा 11:15 आया। और फिर उसके बाद बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन था, उसका आंसर 5 आता, बट मेरे से वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट मेरे से नहीं बना तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद अरिथमेटिक पे, हाँ, टाइम एंड वर्क पे जो क्वेश्चन था वो मैंने किया, उसका मेरा आंसर 18 आया है। और मैंने ऐसे पता नहीं और किए कि नहीं, मेरे को याद नहीं, बट क्वांट में मेरे टोटल 25 बने हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन तो सीरीज़ वाली थी। फिर उसके बाद 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। सिलॉक्स में एक का सबसे पहले का आंसर मेरा आइदर और आया, और सेकंड का मेरा ओनली 1 आया, थर्ड का मेरा ओनली 2 आया। ये ओनली 1 ओनली 2 इन दोनों में थोड़ी सी चेंज भी हो सकता है, एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा था आंसर दोनों का, बट मुझे याद नहीं कौन सा किसका है। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी के शायद 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद वो क्वेश्चन थे ABCDEF, 6 लोग थे, उसके रेस लगा रहे थे, और ऐसे कुछ था ना, रेस वाला कुछ था, तो उसका आंसर मेरा आया है EDACFB। ठीक है, और इस पे शायद 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद पज़ल थी, एक बॉक्स पज़ल थी। बॉक्स पज़ल का आंसर मेरा आया है EFCDGAB, और जो मंथ वाली पज़ल थी उसका आंसर आया है SPTUWRQ। और एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली पज़ल थी, वो पज़ल मुझे फंसा दी। पहले मैंने उसे बनाया तो नहीं बना वो, सेकंड टाइम बनाया तो भी नहीं बना वो, फिर थर्ड टाइम भी नहीं बना वो। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम के जस्ट 1 मिनट बाकी था, तब मुझे समझ आया कि मैं कहाँ गलती करी थी, और तब बना। और उसका आंसर है CDHBAFEG। ठीक है, तो इसके मेरे को पूरे एग्ज़ाम में जो चीज़ खली वो ये खली कि ये जो लास्ट में जो फ्लैट एंड फ्लोर वाली पज़ल बनी ना, तो मैं उसमें सिर्फ 2 ही टिक कर पाई, और 3 को मैं टिक नहीं कर पाई, तो वो छूटा। और वो डिलीवर वाला आंसर मुझे टिक कर देना चाहिए था, वो सही था, लेकिन मैं डाउट में थी इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया, तो एक वो चीज़ खाली। ठीक है, तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए 32, तो मैं एक बार बताती हूँ टोटल मेरे अटैम्प्ट 23, 25, 32 ऐसे करके मेरे टोटल अटैम्प्ट जो हुए वो 80 हुए हैं। और लास्ट टाइम जो हुआ था वो 87 अटैम्प्ट किए थे मैंने, और
मार्क्स मुझे मिले थे उसमें 74.75। हमारे स्टेट की जो कट ऑफ है, छत्तीसगढ़ की कट ऑफ, उससे जस्ट 0.25 ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा मेरी शिफ्ट के लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा किसी से पूछा नहीं, बस मैंने अपने बाजू वाले से पूछा, तो उसने बताया कि उसने 87 अटैम्प्ट किया और उसने इंग्लिश में पूरे 30 में 30 किए हैं। तो इंग्लिश में तो मैंने 30 नहीं किए, मैंने इंग्लिश में सिर्फ 23 किए हैं। और फिर एग्ज़ाम देने के बाद मुँह तो थोड़ा सा उतरा हुआ था, क्योंकि अटैम्प्ट उतने ज़्यादा नहीं थे। अटैम्प्ट 80 प्लस होते, 85 के आसपास जाते तो खुशी होती, बट अभी तो खुशी नहीं है। बाकी क्लियर होगा कि नहीं पता नहीं, देखा जाएगा। मैं उतना ज़्यादा गम दुख नहीं मनाती एग्ज़ाम देने के बाद। अब जो हो गया सो हो गया ना, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो और शायद 2 दिन बाद आरआरबी का रिज़ल्ट आने वाला है, ऐसा कहा गया है। अब आता है कि नहीं, वो देखते हैं। तो फिर घर आते टाइम एग्ज़ाम से मैंने अपने लिए एक पेट लाया है। वो पेट मेरा सेकंड पेट होगा, और वो क्या है मैं बताऊंगी, ठीक है। और फिर कल जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और अगर आरआरबी का रिज़ल्ट आने वाला है 2 दिन में, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।